ओके, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्यूसडे के लिए। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, क्योंकि आपकी 25th की छुट्टी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है। ठीक है, एक्सपायरी पे ट्रेड्स बनेंगे नहीं बनेंगे, डेटा पॉइंट्स किस जगह पे हैं, वो सब चीज़ें अपने लोग देखने होते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी के लिए एनालिसिस अपने बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका इंडेक्स ये रहा। ठीक है, और ओके, ये आ गया आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को, ताकि क्लीन चार्ट दिखता रहे। ये आ गया आपका वन डे। ठीक है, बैंक निफ्टी में वो अच्छा, आज हमने खुलते ही बैंक निफ्टी को बाय करने का किया था ट्रेड। अच्छा बाय साइड का ट्रेड मॉर्निंग में चला था। एक निफ्टी में बाय किया था, उसमें टारगेट हुआ था, और एक आपका एसएल हुआ था जो निफ्टी को बाय किया था। हालांकि वो स्टॉप लॉस हंटिंग थी, वहाँ से अच्छा मार्केट चला था। ठीक है, एनीवे अभी बात करते हैं, आगे चलते हैं। और आगे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले पता है क्या देखा करो कि बड़ी कैंडल कहाँ बनी है। बड़ी कैंडल बनने से आपको एक आइडिया लगता है कि एक्सपायरी जनरली बड़ी कैंडल के अंदर हो जाती है। जैसे ये आपकी बड़ी कैंडल का हाई है और ये आपकी बड़ी कैंडल का लो है। तो मुझे पहली चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि मार्केट में एक ये रेंज है बड़ी, जिसके अंदर आपका एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। अभी रीजन बताता हूँ क्यों। इसके क्लोजिंग नहीं दे पाई इसके ऊपर, इसका हाई यहाँ पे था, और अभी मार्केट तो काफ़ी नीचे है। तो मुझे एक बड़ी रेंज मिल गई एक्सपायरी की कि अच्छा इस पे एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। सेकेंड चीज़, अब आते हैं और डीप डाउन करने के लिए आपका छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहाँ से एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इस पे ध्यान से, मॉर्निंग में हुआ क्या, मार्केट खुला गैप अप, और वो शॉर्ट कवरिंग होती है। जो शॉर्ट कवरिंग है ना, यहाँ पे वो शॉर्ट कवर करने आते हैं। ओआरबी यहाँ पे आपका काम करता है इस केस में। यहाँ पे बात करता हूँ, मार्केट गया ऊपर और यहाँ का इसने एक रेजिस्टेंस लिया समवेयर अराउंड इधर का, नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद क्लोजिंग होती बीच में। तो अब मुझे सेकंड पॉइंट क्या दिख रहा है कि जो ऑप्शन सेल यहाँ पे पॉइंट पे कर रही है 51,400 पे, और जो पुट राइटर होगा वो इसके स्टॉप लॉस में बैठा होगा। मतलब मुझे एक्सपायरी की रेंज हमने बड़ी तो निकाल ली, इसके बाद हम एक छोटी रेंज भी निकाल सकते हैं ये। तो अगर मार्केट आपकी लेट से यहाँ खुलती है इस जगह पे, अब मैं थोड़ा सा ना सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे ही नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और नॉलेज पे भी फोकस कर रहा हूँ कि मार्केट काम एक्चुअली में करता कैसे है। अगर आप मार्केट देखोगे, मार्केट खुली यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे कॉल राइटर परेशान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसको तो उल्टा फायदा ही हो रहा होगा। क्या ये वाला पुट राइटर परेशान होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में दोनों सेफ्टी है। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होती है, तो ये ऊपर की रेंज अभी बन जाएगी इंट्राडे के लिए, और ये नीचे की रेंज बन जाएगी। क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं आएगा? द आंसर इज आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन आएगा। तो उस केस में हमको ट्रेड कैसे लेना है? मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, वापस से ऊपर आएगा, रेजिस्टेंस ले लेगा इसके, और आपको नीचे चलेगा। सिमिलरली ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, देन आपका चलेगा इस तरीके से। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन प्लान करना है तो मैं ऐसे करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेच के बैठा रहूंगा। लेट से अभी कितना प्राइस चल रहा है, एक बार हम स्टेट को मेजर ही करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ऑप्शन चेन पे चलने से पहले आपको हमेशा वीडियो को लाइक करना होता है, ये बात आपको पता ही है, तो आई होप आपने कर ही दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी पे चलते हैं। क्या बताया मैंने, 51,400 और 51,000 मान लो पूरा टोटल लेवल। ठीक है, तो 51 रुपीज़ का प्रीमियम ये है, और 51,400 का प्रीमियम है 100 का, यानी 150 पॉइंट और ऐड कर लो। अब आप देखोगे 400 में 150 ऐड करोगे तो 650 आ रहा है, सॉरी 550 आएगा। और यहाँ से आप 150 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 850, 850 है ना। तो 550 और 850 तक इन ऑप्शन सेलर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होनी है तो ध्यान समझना कैसे होगी कि इसमें आपका ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम में प्रीमियम महंगे होने शुरू हो जाए, समझ लेना आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर प्रीमियम महंगे नहीं हो रहे, विद इन रेंज में है, दोनों का प्रीमियम मिला के आपका 155 के अंदर में है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अननेसरी ट्रेड लेके आपका स्टॉप लॉस कटेगा। ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखना। ऊपर निकलेगी तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है, नीचे निकलेगी तो कौन सा है। अदरवाइज ऑप्शन सेलर्स के लोगों को बैठ रहने देना, अननेसरी ट्रेड लेने का जरूरत नहीं। व्हाट इफ ओपन सीधा इस पे ऊपर हो, अगर इसके ऊपर होती है ओपनिंग रेंज लगाएंगे। ठीक है, ओपनिंग रेंज का सॉफ्टवेयर आपको चाहिए या बीएमसी का चाहिए, अभी हम लोगों ने जो देखा था स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप फॉर ORB या व्हाट्सएप फॉर जो भी आप मैसेज डालना है आपको वो डाल सकते हो। ठीक है, इसके नीचे खुलती है तो भी ORB लगाइए, बीच में खुलेगी तो चुपचाप बैठेंगे थोड़ा टाइम के लिए। बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी पे चलो, अरे इसका मैंने अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको इसको बहुत बड़े सेलिंग पॉइंट बताया था कल के दिन। अगर लास्ट वीडियो में एडिटर आपको लगा देगा, एक इमेज लगा देगा। ठीक है, उसमें आप लेवल्स देखना, मैंने यहाँ पे आपको लेवल्स मार्क करके दिए थे। ये था 892 के आसपास का लेवल था, दो जोन बनाया था यहाँ पे, और इधर आए थे, यहाँ बनाया था, ये ऐसे जोन बनाया था। तो ये जोन आपका इसी जोन से मार्केट ने नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद आपको रिकवरी दी।
तो ये आपका जो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ गई आपकी ऊपर की रेंज अभी के लिए, कौन सी 840 या 892। अब ये ऊपर है ना, तो वन डे का चार्ट ध्यान समझना, वन डे में जब भी क्लोजिंग 892 के ऊपर देगा मार्केट में एक तेजी अगेन मिलेगी। और मैं फिर आपको देखना प्रीमियम टेलीग्राम पे जो ट्रेड डालूंगा स्विंग ट्रेडिंग बाय के साइड डालूंगा, इसको क्रॉस करते हुए क्लोजिंग दिखेगी। तो कहाँ तक के लिए 24050 और आपका 24164। लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को प्रीमियम चैनल पे जुड़ना है तो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिख रहा है अपने को। यहाँ पे आए एम पैटर्न बना, तो मुझे सेल कहाँ करना है 710 के नीचे ही। अगर ये 710 के नीचे करेगा तो एक समस्या आ रही है, वो आ रही है यहाँ का डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, राइट। तो मार्केट अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी जितने की भी साइड है। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कंफ्यूजन है और बैंक निफ्टी में देखा, तो कोशिश करेंगे ट्रेड को क्वांटिटी साइजिंग कम से कम रखें, ठीक है। क्यों, अगर आप एम पे सेल करोगे तो यहाँ पे ये एरिया सपोर्ट का आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर बाय करोगे तो एक शायद बाय का ट्रेड आपको मिल जाएगा टुवर्ड्स 850 तक के फाइनल टारगेट्स के, तो उसको आप ट्रेड ले सकते हो बिकॉज यहाँ पे टारगेट्स थोड़े दूर हैं और स्टॉप लॉस छोटा है। वेरएज यहाँ पे अगर सेल कर रहे हो आप लेट से, तो आपका टारगेट छोटा है और स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब दोनों चीज़ें बराबर है। तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे बाइंग साइड में निफ्टी में ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है, अगर ये 750 को क्रॉस करती है फिर से 750 760 770 के जोन। कहाँ तक के लिए 70 पॉइंट, यानी 1/4 तक का निफ्टी में बस यही ट्रेड एक बनते हुए दिख रहा है। गैप पे गैप अप डाउन के केस में OR भी यूज़ कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे डेटा चल के देखते हैं। ये आ गई अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। कहाँ पे पुट राइटर्स है 24/7 टोक गए गेस, हाँ ये देखो 24/7 पे 33 लाख पुट्स आपकी आके बैठ गई, 800 पे 25 पुट लैक्स आके बैठ गई और 800 पे 38 लाख। अब आप समझना क्या किया है, इमेजिन करो किसी ने 25 लाख पुट्स को यहाँ सेल किया है, 33 लाख को यहाँ पे सेल किया है। मैंने सेल क्यों किया, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं इसको पुट राइटर क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये जो राइटर्स हैं कि मैं पुट बायर्स क्यों नहीं बोल रहा हूँ, फिर पुट राइटर्स ट्रैप वगैरह क्यों नहीं बोल रहा हूँ, प्योरली राइटर्स क्यों दिख रहे हैं, ऐसा मुझे अगर कोई बताएगा तो कमेंट्स में बताना। सेम चीज़ कॉल में भी है, कॉल राइटर है ऊपर 32 लाख 14 लाख, यानी मुझे एक्सपायरी भी निफ्टी की कहाँ से कहाँ तक की रेंज में दिख रही है 24,300 नीचे और 24,000 ऊपर। इस जगह के बीच में मुझे इस 300 पॉइंट की ही रेंज में एक्सपायरी दिख रही है निफ्टी की भी। छोटी सी रेंज है, बहुत छोटी रेंज है, लेकिन जो डेटा आपको बता रहा है अभी टिल नाउ यही बता रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा और चेक कर लेते हैं ताकि डेटा पे क्या एक्सपायरी बन रही है उसमें भी दिखा देते हैं। निफ्टी में करना क्या है आपको समझ आ गया ना, यहाँ के एरिया में आती है तो सेल के बारे में सोचेंगे 8-9 मिनट के आसपास, और नीचे पे थोड़ा सा वेट करेंगे। सेल करना कल का ट्रेड सेल का फिर मेरा छूट जाएगा उस केस में, अगर नीचे पे सेल नहीं करूँगा कल मैं, ठीक है। वापस आते हैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 51,500 पे 400 पे और ये यानी 11 लाख 10 लाख और 12 लाख, कितना होगा टोटल 34 लाख के आसपास। नीचे कितना है सेम अमाउंट ऑप्शन राइटर्स ने जगह रखा है। इंडेक्स में थोड़ा सा आई डोंट थिंक वॉलेटिलिटी भी बहुत रहेगी, मुझे भी लगता ये भी नहीं कि वॉलेटिलिटी जितने प्रीमियम्स की हालत दिख रही है, जितना आपका ऊपर इंटरेस्ट दिख रहा है, मुझे लगता भी नहीं साइडवेज का मॉडल आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी तो हमेशा ही रहती है, बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आपका डेटा नहीं बता रहा है कि होगी बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। एनीवेज आई होप को ये पूरी चीज़ समझ में आई होंगी, पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, डेटा आपने नोट कर लिया है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।